भारतवर्ष की नारियां देवी का स्वरूप मानी गई हैं। देवी की कला, नवम स्कंद में कला आप सुनेंगे। भारतवर्ष में जो स्त्रियों का जन्म होता है, हिंदू धर्म में, सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेने वाली स्त्रियां देवी के स्वरूप में पूजी जाती हैं। 10 वर्ष तक की जब वो रहती है तब तक उसका कुमारिका पूजन होता है। उस समय उसके चरणों की पूजा होती है। कुमारिका के हम चरण धुलाते हैं, गंध चंदन पुष्प अक्षत सब माँ के चरणों में कुमारिका के चरण की पूजा होती है। और जब वह युवती हो जाती है और युवती होने के बाद जब उसका विवाह होता है तो विवाह के बाद में उस स्त्री का दूसरा जन्म माना जाता है, क्योंकि अब वो एक ऐसे जीवन को जीने वाली है जिसमें वो नई सृष्टि का सृजन करने वाली है। पति के संयोग से गर्भ में एक नए जीव को आश्रय देने का काम वो करती है, जैसे मां कुष्मांडा। कुष्मांडा क्या है? जिसने ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण किया, उसको हम कुष्मांडा कहते हैं। पहली शक्ति शैलजा शैलपुत्री, ये कुमारी है। ब्रह्मचारिणी, ये भी कुमारी है, जिसने तपस्या के शिव को प्राप्त करने के लिए। चंद्रघंटा तीसरी शक्ति और चौथी कुष्मांडा। शिव परब्रह्म है और परब्रह्म जब शक्ति में अपने तेज पुंज का आधान करते हैं, जिसके द्वारा प्रकृति सृजन करती है, वही शक्ति का नाम कुष्मांडा है। जिसके उदर में ब्रह्मांड, वो जिसकी कुक्षी में ब्रह्मांड, उसको कुष्मांडा कहते हैं। कुष्मांड का अर्थ लोग पेठे से कुमड़े से लगाते हैं, लेकिन वो शक्ति कुष्मांडा देवी इसी प्रकार अपने उदर में एक जीव की सृष्टि करती है और उसकी एक संज्ञा होती है। संज्ञा तो हर रूप में उसकी मां की है, लेकिन उसकी बाल्यकाल में जो संज्ञा थी वो कुमारी या कन्या की थी। लेकिन जब उसने मातृत्व को प्राप्त किया, सुख को प्राप्त किया, तो जगत उसको फिर माता के नाम से संबोधित करता है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में आप किसी भी सनातनी को देखिए। अब आजकल लोग बाहर भी मैडम बोल देते हैं, मिस कहते हैं, बहन जी कहते हैं, ऐसे अनेक संबोधन करते हैं। मैडम जरा साइड हो जाइए, मैडम जरा उधर खड़े हो जाइए, मिस आप इधर बैठ। ये क्या संबोधन है? संबोधन दो ही है, माता और बहन, ये दो ही संबोधन है किसी भी स्त्री के लिए। अब एकमात्र अपनी पत्नी के साथ उसका प्रिया का संबोधन होता है। इसके अलावा जितने भी, आप अपनी बहन को भी माता कह सकते हो, आप अपनी भाभी को भी माता। लक्ष्मण जी ने कहीं, रामचरितमानस में देख लीजिए, कहीं भाभी शब्द का उच्चारण नहीं है। सीता जी के प्रति माता का ही संबोधन है। लक्ष्मण जी ने हर जगह माता ही कहा उनको। भाभी भी मां की तरह ही होती है। ये माता का संबोधन अपने आप में इतना महान है सज्जनों माताओं, जिसके प्रति आप जब माता का संबोधन करते हैं, वो कहने मात्र से ही आपके मन में उस स्त्री, वो कैसी भी हो स्त्री, क्योंकि ये जीव का स्वभाव है, विपरीत लिंग का आकर्षण जीव में होता है। स्त्रियां पुरुषों को देख करके आकर्षित होती है, पुरुष स्त्रियों को देख करके आकर्षित होते हैं। ये प्राकृतिक गुण है। लेकिन जब आप माता संबोधित कर देते हैं, उसी क्षण आपका मन निर्मल हो जाता है। ये माता, मां शब्द में, संबोधन में वो शक्ति है। इसीलिए हमारे यहां ये मां संबोधन, माता संबोधन स्त्री जाति के प्रति है। और इतना ही नहीं, पवित्र अनुष्ठानों में सौभाग्यवती स्त्री की और कुमारिका की पूजा भी की जाती है। कुमारिका का पूजन चरणों में किया जाता है और सौभाग्यवती स्त्री के मस्तक की पूजा की जाती है। कैसे किया जाता है? आप अपने घर में कोई कार्यक्रम होता है, कोई पवित्र अनुष्ठान या आपकी कोई मनोरथ पूरा हो, तो आप बोलते हैं सुहागले खिलाना, बोलते हैं ना आप, सुहागिन पूजन, सुवासिनी पूजन, सौभाग्यवती पूजन, अनेक अनेक नाम से बुलाया जाता है। तो आप सौभाग्यवती स्त्रियों को घर में बुलाते हैं, यथाशक्ति कोई उनको साड़ी, चुनरी, कुछ ना हो तो एक उपवस्त्र ही देते हैं, ब्लाउज पीस इत्यादि।
और क्या करते हैं, सबके मस्तक पर आप हल्दी और कुमकुम, हल्दी कुमकुम सिंदूर, ये सौभाग्य द्रव्य, ये तीन चीज को सौभाग्य द्रव्य कहते हैं। हल्दी कुमकुम सिंदूर ये स्त्रियों का द्रव्य है। पूजा में भी पति पत्नी बैठे हो, पूजा में पति पत्नी बैठते हैं तो 4 वस्तुएं गंध में होती है। अष्टगंध होता है, हल्दी होती है, कुमकुम होता है, सिंदूर होता है। पुरुष केवल चंदन चढ़ाएगा देवताओं को, और सौभाग्य द्रव्य जो है ये स्त्रियों का अधिकृत द्रव्य है। यदि अकेला भी कोई व्यक्ति पुरुष पूजा कर रहा हो और उसके सामने सौभाग्य द्रव्य रखे हैं तो वो नहीं चढ़ाएगा, किसी भी स्त्री को बुलाएगा और वो सौभाग्य द्रव्य जो है गौरी पर, मातृकाओं पर वो स्त्री ही चढ़ाएगी। यजमान पत्नी इसीलिए बैठती है, पूजा भले पति करे लेकिन जितने भी सौभाग्य द्रव्य है वो सब उसकी पत्नी ही अर्पित करती है। ये सौभाग्य के वर्धन करने वाले, जैसे जैसे वो कन्या बड़ी होती है ना, उसका ये भाग बहुत कोमल होता है। किसी भी स्त्री का ये भाग बहुत कोमल होता है। पुरुष का ये हिस्सा जो है बड़ा कठोर होता है। उसमें भी यदि ब्राह्मण या कोई तपस्या करने वाला है तो उसका ये भाग इतना कठोर हो जाता है कि उसको शीतल रखने के लिए उसमें चंदन या भस्म लगाया जाता है। और ठीक उसके विपरीत देखिए, भौगोलिक रूप से स्त्री और पुरुष, आप लोग हमेशा कहते हैं स्त्री पुरुष को समान अधिकार होना चाहिए। जैसे कई बार बात उठी कि शनि का दर्शन स्त्रियों ने नहीं करना चाहिए, हनुमान जी को स्त्रियों ने स्पर्श नहीं। कई औरतें, कई महिलाओं को देखा हमने, वो पंडितों से या व्यवस्थापकों से लड़ने लगती है, हमको आपने क्यों हनुमान जी के मंदिर में जाने से रोका, हमको आपने शनिदेव की पूजा करने से क्यों रोका। उसका कारण यह है कि आपकी शारीरिक संरचना पुरुषों की तुलना में भिन्न है। कुछ विशेष अधिकार आपको दिए गए, पुरुषों को नहीं दिए गए। कुछ पूजा के अधिकार पुरुषों को दिए गए, आपको नहीं दिए गए। उसके पीछे कारण विषमता नहीं है, उसके कारण केवल आपकी शारीरिक संरचना जो है उसकी विषमता ही एकमात्र कारण है। किसी के मान सम्मान को भंग करने वाली बात नहीं है। भौगोलिक रूप से आप देखें, स्त्रियों का यह भाग कोमल होता है।